तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप किसी सवाल में फंसे और वहाँ पर अगर उस सवाल को ईगो पर लिया गया कि सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे तो बेटा एनटी आपको पीछे फेंक जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं, बट अब देख लो कि अब गवर्नमेंट में 1% नहीं 0.5% चांस रह गई है। और जो बची है ना वो वैकेंसी नहीं आ रही है। दो कंडीशन रेज होते हैं, एक वो विद्यार्थी है जो 6-7 महीने से तैयारी कर रहा है, एक वो विद्यार्थी है जो वर्किंग है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वर्किंग हैं और एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए करना चाहते हैं ताकि वो जॉब में और आगे बढ़ सके। हम सब जानते हैं कि 25 क्वेश्चन एमबीए में आने वाला है, लेकिन 25 क्वेश्चन अगर जो सर को जेन्युइन तरीके से मंथन सीरीज से या फिर पीवाईक्यू या जो भी किया अभी भी कर रहा है वो विद इन 4 सेकंड में क्वेश्चन करके दे देगा। क्या गाइड कर सकते हो कि जितने बच्चों की रैंक आ जाती है 200 प्लस आ जाती है, तो बेस्ट कॉलेज आपके हिसाब से क्या रहेंगे? जो एमबीए वाले बच्चे हैं वो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ आज एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो एक बार बताएंगे कि आप कहां से आए और आपका नाम क्या है? सर मैं वैसे गोरखपुर से हूँ। माय नेम इज फर्स्ट ऑफ ऑल अजय कुमार पांडे। ठीक है। और मैं दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 3 से बिलोंग करता हूँ। ओके सर मैं अड्डा 24/7 से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और मेरे को यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को लेकर, और हर चीज़ें मिलती है जो हमें नेसेसिटी होती है। जैसे हम अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो एग्जाम डेट आउट हो चुका है। हाँ। और 25 तारीख को आपका पेपर है एमबीए का। हाँ। तो क्लास चलती है एमबीए एलएलबी जितने भी विद्यार्थी है 25 को पेपर उनका होने वाला है। पेपर है। तो आपने देखा होगा रेगुलर क्लासेस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का चल रहा है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैराथन्स वगैरह भी हो रहे हैं। मैराथन्स। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू आपसे जानना चाहता हूँ कि जो क्लासेस आप करते हैं उससे क्या बेनिफिट हुआ है आपको, उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आप अगर डेली क्लास मेरी कर रहे हैं या मैराथन्स कर रहे हैं तो आपको पता होगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल रियली मेरा ओपिनियन ये है कि सर जो शुरू से करते हुए आया आपकी क्लासेस, वो अभी जो क्वेश्चन आप दे रहे हो 200 पीवाईक्यू मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बंदा चंद सेकंड में वो आंसर दे रहा है, क्योंकि वो पूरा अच्छे से फॉलो कर रहा है। और मैं खुद फॉलो कर दूं, और जैसे आप पूछते हो अक्सर आप पूछते हो कि इतना जल्दी आंसर कैसे दे देते हो, तो सर हमारा ऑप्शन ऐसा ही रहता है कि सर आप इतना अच्छा मतलब गाइडेंस दिए हो कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, अगर स्क्वायर है प्लस करो क्यूब करो, कुछ देखो 2 का स्क्वायर होता है 3 का क्यूब होता है 3 इंटू। तो जो हमने मंथन सीरीज आपने चलाया, उसके बाद पीवाईक्यू लाया, उसका जस्ट आपने मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लाया, अभी भी आप कुछ नया ही नया अगर, तो जो वो सीरीज फॉलो कर रहा है उसे तो सीयूटी पीजी में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं जो आज तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर आप ये देख रहे हो कि कुछ कंटेंट ऐसा मिल जाए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब क्वेश्चन फंसे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, अच्छा मार्क्स अगर आप गेन कर सको, तो आप हमारे YouTube सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इस वक्त अगर आप देखोगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। मेरी रीजनिंग के भी हो रहे हैं, क्वांट के भी अमन सर करवा रहे हैं, इंग्लिश के भी हो रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट जो एमबीए के लिए है या एलएलबी के लिए है, सीए को भी 11 और 12 दोनों ही पेपर कोड के लिए जो है वो हमारी क्लासेस चल रही हैं। साथ में मैराथन्स को लेकर क्या आपका ओपिनियन है? जो हम मैराथन्स कराते हैं, जैसे अभी हमने कराया था मैराथन कराया था 4 घंटे 25 मिनट के, बहुत सारे मैराथन 10-10 घंटे के सर के अड्डा 24/7 पे हुए हैं। बट सर का जो लॉजिक होता है वो अगर सर के टाइप से चलोगे ना वो 2 घंटे में मैराथन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो सर का लॉजिक होता है क्वेश्चन करने का वो विद इन ए सेकेंड होता है। अगर हम देखते हैं कि आपने लिस्ट भेजते हो कि आंसर दो, क्वेश्चन भेजते हो, वो 50 सेकेंड 60 सेकंड का सर लगाते हैं। बट अगर वो जेन्युइन सर के नजरिए से देखा जाए और बच्चों को जो जेन्युइन फॉलो करता है वो विद इन अ सेकंड 8 सेकंड में कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि 25 क्वेश्चन एमबीए में आने वाला है, लेकिन 25 क्वेश्चन अगर जो सर को जेन्युइन तरीके से मंथन सीरीज से या फिर पीवाईक्यू या जो भी किया अभी भी कर रहा है वो विद इन 4 सेकंड में क्वेश्चन करके दे देगा। क्योंकि मतलब अभी जैसे 90 मिनट कर दिया गया है, 105 से 90 मिनट्स का समय कर दिया गया है। 75 क्वेश्चंस आपके पास हैं। अगर आप वैसे कैलकुलेशन करोगे तो एक क्वेश्चन पर 1 मिनट 20 सेकंड 20 सेकंड ऐसा कुछ है। तो 1 मिनट 20 सेकंड एक सवाल पर बहुत ज्यादा है। रीजनिंग में तो सच में बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर पजल वगैरह है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो वन लाइनर्स है, जो छोटे सवाल हैं, है ना, उसमें आप 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स बहुत होता है। और वो चीजें मैंने विद्यार्थियों को सिखाई है। अगर आप देखोगे मेरी सेशंस देखोगे या जो भी टीचर करवा रहे हैं आपको, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप किसी सवाल में फंसे और वहां पर अगर उस सवाल को ईगो पर लिया गया कि सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे तो बेटा एनटी आपको पीछे फेंक जाएगा।
सबसे कह रहे हैं सर आपने ये भी बताया था कि 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमको टच ही नहीं करना होता सभी के लिए वो वो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। वो अगर तुम रीजनिंग 25 आए तुम 21-22 करो, तुमको सिलेक्शन दे देगा बिकॉज ऑफ द कि सर ने जो तरीका बताया है। अगर उस तरीके से चलते हो तो 20 से 25 क्वेश्चन तुम करोगे अटेम्प्ट, तुम विद इन 10 मिनट कर लोगे। और जो सर का टाइम बचता है ना वो तुम क्वांट में दे सकते हो। जो सारे बच्चे कहते हैं कि क्वांट में हमें दिक्कत आती है, जो पोर्शन टाइम टेकिंग है ना, आप समय वहां लगाओ। रीजनिंग में बहुत टाइम नहीं चाहिए। आप मतलब सफिशिएंट मटेरियल आपको मैंने दे दिया है और एग्जाम तक और हम दे देंगे आपको। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आप उस पीडीएफ को फॉलो कर लो, क्लासेस को फॉलो कर लो, और जो मेथड आपने हर एक सवाल में देखा होगा, मैं कहता हूँ कि अगर इस तरीके से कर लिया होता तो ये अच्छा होता यार। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। मैं स्टूडेंट और सारे स्टूडेंटों की तरफ से एक क्वेश्चन है जेन्युइन तरीके से कि सर जैसे हम मानते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन करा दिए, विद इन टाइम करा दिए, हम भी विद इन टाइम कर लिए। बहुत सारे कहते हैं कि हमें क्वांट में फंस जाता है, हम क्वांट को क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहोगे कि क्वांट के लिए हम क्या कर सकते देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 कंडीशन रेज होते हैं। एक वो विद्यार्थी है जो 6-7 महीने से तैयारी कर रहा है, एक वो विद्यार्थी है जो वर्किंग है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वर्किंग हैं और एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए करना चाहते हैं ताकि वो जॉब में और आगे बढ़ सके। तो बात यहाँ पर आती है कि आपने कितना टाइम दिया है। क्वांट को लेकर है, क्वांट जो सब्जेक्ट्स है वो टाइम टेकिंग है। अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो सवाल नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो फार्मूला बेस्ड होंगे, आप फार्मूला लगाओगे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 20 सेकंड 25 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वेरिएबल अगर चेंज किया, वेरिएबल अगर क्वेश्चन में ऐड किया, तो वहां फंसोगे, फार्मूला काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको क्वांट को टाइम देना है बेसिक से। रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग में अगर आप कॉन्सेप्ट देखने जाओगे ना, तो कुछ चैप्टर है जहां पर कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी जगह आपको दिमाग यूज करना है। आपका आईक्यू कितना अच्छा है ना, रीजनिंग वो ढूंढता है, लेकिन क्वांट आप कितनी मेहनती हैं वो ढूंढेगा। सर एक क्वेश्चन और है हमारे और सारे स्टूडेंट जितने भी यूथ और आप जितने भी विद्यार्थी हैं सर, सबसे पहले सबका यही क्वेश्चन रहता है कि हम करें क्या पेपर में। सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करें, जो इसी पोर्शन है, जो मतलब जैसे कि मान लो कि रीजनिंग। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है कि आपको कमांड, हर एक विद्यार्थी का अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो सकता है। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप रीजनिंग करके आगे बढ़ जाओ, इंग्लिश अच्छा है इंग्लिश करके आगे बढ़ जाओ। यानी कि आपका मोटिव ये होगा कि 75 में से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे कम टाइम में सबसे पहले जो हम कर लें। आपको 75 में जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्यूरेसी के साथ, आपको नंबर लाने से मतलब है। वो एग्जाम देकर ना आपको डिग्री मिलने वाला है ना कुछ हो रहा है, आप एंट्रेंस एग्जाम पास करने जा रहे हो। और 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स हैं। कट ऑफ अगर 220, 230, 240 बनेगा तो आपका टारगेट ये रहेगा कि हम 220, 230 टच कर जाएं। और वो तभी होगा जब आप फास्टली सॉल्व कर पाओगे, और वो फास्टली तभी होगा कि जो सेक्शन आपको आ रहे हैं, जैसे मान लो कि क्वांट, डीआई, इंग्लिश, रीजनिंग 4 सेक्शन है आपका एमबीए के अंदर में, और एलएलबी के अंदर में कुछ और एडिशन है, कंप्यूटर वगैरह भी है, जीके करंट अफेयर्स वगैरह। तो अब क्या है कि यहाँ पर कि जो बच्चा पढ़ा है ना, तो पढ़ने के बाद क्या है कि रीजनिंग अगर उसकी इजी हो गई है, वो सॉल्व कर पा रहा है, इंग्लिश वगैरह उसकी अच्छी है, वोकैब पर कमांड है, एरर्स ढूंढ पा रहा है, तो आप अगर इन सेक्शन को करोगे तो ऑलमोस्ट आप ये समझो कि लगभग 30-35 क्वेश्चंस आपने पूरा दिए सही। हाँ। और 35 चौके आप मल्टीप्लाई कर लो, आराम से हो जाएंगे सर। 210-15 मतलब आराम से हो जाएंगे। ये समझो कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटजी है वो मैटर करेगा। ये ऑनलाइन पेपर है, ऑफलाइन तो है नहीं कि पेपर आपके सीबीटी में होता है कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको आपके अंदर ये होना चाहिए ना कि भाई आप अपने आप को एनालाइज कर लो। मॉक दे रहे हो, मॉक नहीं दे रहे हो तो देना शुरू कर दो पहले तो। अगर मॉक दे रहे हो तो उससे पता चल जाएगा ना कि अगर हम पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अगर हम 1 by 1 जा रहे हैं, स्पीड नहीं है आपकी अच्छी, आप भले ही क्वांट प्रिपेयर कर लिए हो, लेकिन 1 by 1 सॉल्व करने में चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, वो लेंदी है, समय कब 90 मिनट बीत जाएगा ना पता नहीं चलेगा। तो जो सेक्शन आपका अच्छा है ना, खत्म करो उसको बनाकर, मैक्सिमम अटेम्प्ट तभी हो पाएंगे, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। किसी के लिए क्वांट हो सकता है बहुत इजी होगा। सर अब तो पूरी टाइम आ गई है, अब जंग में हम उतरने वाले हैं। सारे बच्चों के जेन्युइन व्यू यही है कि अब हम जंग में उतरने वाले हैं। तो एक ओपिनियन एक टीचर और एक गुरु का, एक लास्ट में क्या होता है कि तथास्तु वाला क्या है? तथास्तु वाला देखो यही है कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर कुछ एड ऑन होता है तो वो मॉक टेस्ट से होता है। हमेशा मैं ये कहता हूँ, मॉक टेस्ट ऑफ फुल लेंथ देने से पहले का जो प्रक्रिया है ना, वो है टॉपिक वाइज मॉक का। क्योंकि एमबीए वालों के पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए और सबके लिए है कि 25 मार्च को इवनिंग बैच है। हाँ, इवनिंग में वो भी 4 o'clock से स्टार्ट होगा पेपर। दिन तो तैयारी किए ही, 5 days ये मिल गए। डेट से मिलने के बाद भी 1 महीने का समय मिल गया। मेरे समय मिल गया, ये अपना लक है, तो ये लक ही है। भोले बाबा का आशीर्वाद मिला। तो अब ये 1 महीने में कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉक देना है।
अगर फुल लेंथ मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो सेक्शनल मॉक दो, तब जाकर फुल लेंथ भरेगा। मतलब कि अगर मान लो क्वांट में मार्क्स नहीं उठ रहे हैं तो क्वांट के क्वेश्चंस लगाओ। जैसे मान लो कि कोई चैप्टर है टाइम एंड वर्क है, ठीक है, या कोई भी चैप्टर है, एज का कोई चैप्टर दिया गया है, क्वेश्चन नहीं बनता उससे, तो अब मॉक में सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे कि मान लो 50 क्वेश्चन लिया हमने, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लिया क्या है। 50 क्वेश्चन लिया और आपको पता है कि एक सवाल में 1 मिनट 20 सेकंड मिल रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके लगाएंगे हम टाइमर अपने फोन में। सबके पास स्मार्टफोन है, पूरा दिन चलाते हैं हम, लेकिन इसका सही उपयोग बहुत कम करते हैं। कोई नहीं करता है सब, बहुत कम genuine करते हैं। बहुत ही कम करते हैं। आप टाइमर लगाइए, है ना, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लो कि 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपने सोचा कि चलो उसका आधा टाइम लेते हैं हम, 25 मिनट 30 मिनट का समय हमने लगाया, और अब चुपचाप फोन टाइमर चल रहा है, पता है हमको, और अब इधर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए तो सही कितना सॉल्व कर पाते हैं। स्पीड यहां से आप जांच सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि मॉक देंगे तब जानेंगे स्पीड, आप स्पीड कहीं से भी आप कोई किताब ले लो, अपना PYQ आप जो है उसको आप वो कॉपी निकलवा सकते हो। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लो, 20 सवाल है, 10 मिनट टाइमर लगाया मैंने 10 सीधा। 10 मिनट में कितने हम सॉल्व कर पा रहे हैं, वहीं से स्पीड पता जाएगी कितना है स्पीड। इट्स जितने जितने पीजी वाले बच्चे हैं वो सरकारी परीक्षा देते हैं, एसएससी वाले। अगर आप कभी एसएससी वाले से मिलोगे ना, वो कुछ नहीं करता है, वो स्पीड पे काम करता है। सर मैं तो बहुत बारी, मैं जेन्युइन बताऊं, मैंने खुद पेपर दिया है, गवर्नमेंट के पेपर दिया है, मैंने क्रैक भी किया। बट सर ये है कि अब थोड़ा है ना कि लोग गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं। बट अब देख लो कि अब गवर्नमेंट में 1% नहीं 0.5% चांस रह गई है। हाँ। और जो बची है ना वो वैकेंसी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट हमारी वैकेंसी पे काम भी नहीं कर रही है। हम ये देख सकते हैं। तो मतलब हाँ, मतलब एक तो सरकारी नौकरी की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और जनरल वालों के लिए बहुत दिक्कत है। तो अब आप एकेडमिक्स पीजी करिए, अच्छे कोर्सेज करिए, और उसके बाद उसके थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत सारी है। सो ओके सर, लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन कि आप क्या गाइड कर सकते हो कि जितने बच्चों की रैंक आ जाती है 200+ आ जाती है, तो बेस्ट कॉलेज आपके हिसाब से क्या रहेंगे सर? जो एमबीए वाले बच्चे हैं वो डीएवी टारगेट करते हैं, बीएचयू को करते हैं, टिस मुंबई को करते हैं। तो अगर आप 240 250 मार्क्स लेकर आ रहे हो, इनमें कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएगा। प्रेफरेंस आपके पास है कि प्रेफरेंस आप क्या देते हो। रिजल्ट आएगा, आप काउंसलिंग के फॉर्म भरोगे, प्रेफरेंस आपका होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट भी देखते हैं ना कि प्लेसमेंट कहाँ से अच्छा मिलेगा। हाँ, तो पैकेज बीएचयू अच्छा है, टिस मुंबई अच्छा है, बीएचयू अच्छा है कैंपस है, आप बीएचयू से एमबीए करो, कोई दिक्कत। बीएचयू बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, और वहां पर अगर आप वहां से निकल रहे हो तो बाई चांस अगर वहां प्लेसमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो कंसीडर करेंगे कि नहीं ये बीएचयू से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट रहेगा सबके लिए। बिल्कुल। और मैं तो स्टूडेंट, मैं तो फुल्ली फ्लेज्ड हूँ और पूरी तरीके से तैयार भी हूँ। बिल्कुल, देखो ये मोटिवेशन जो आपको दिख रहा है ना, ये मोटिवेशन होना चाहिए। ये तब आएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, जब आप प्रैक्टिस बहुत सारा कर लिए होगे, आपको ये कॉन्फिडेंस है नहीं यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे अपना, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कॉन्फिडेंस रहना, और पीजी एग्जाम इसीलिए तो हम सबसे कहते हैं कि विराट कोई है तो हमारे सर ही हैं, ठीक है, सोनू सर। तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फॉलो करते रहिए, तैयारी अच्छी है आपकी और अच्छी हो जाएगी, एग्जाम हम क्रैक करेंगे।